इस देश को अगर जाना जाता है तो संत फकीरों की धरती से जाना जाता है। इस देश को जाना जाता है तो हमारे गुरुओं की वजह से जाना जाता है। हमारे बीच में पहुंचे संत नेपाली नाथ जी लगातार बनाई लग रहे, हमारे धर्मपाल श्रीमार जी, रोशनलाल दुग्गल जी, हमारे बीच में पहुंचे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े भाई जिला के अध्यक्ष वजीर ढाला जी, मेरे हम कदम मेरे साथी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई पवन गर्ग जी, हमारे मध्य पहुंचे हमारे नेता और हमारी तो लाइन भी एक ही है, वजीर ढाला जी की और शिवनारायण शर्मा जी की, स्कूल ओनर दुर्गा स्कूल के ओनर शिवनारायण शर्मा जी, हमारे बीच में पहुंची हमारी बहन हमारी बेटी वृंदा शर्मा जी। ओके जी 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 आज एक साल पूरा हो गया धरने को। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज इस धरने को लगातार 1 साल हो गया है। बुजुर्ग यहाँ लगातार दिन रात बैठे हैं, नौजवान डेली यहाँ आकर के अपनी बात की सुनवाई करवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन चुने हुए नुमाइंदे किस प्रकार विधायकगण या अन्य जो बीजेपी सरकार के लोग हैं यहाँ से इस तरह निकल जाते हैं जैसे इनसे कोई लागा देगा ही नहीं। जब सरकार को वोट चाहिए होती है, नेताओं को वोट चाहिए होती है, तब आकर के एससी समाज के लोगों को, हर बिरादरी के लोगों को ये कहते हैं हम थारे तम मारे। आज लगातार 1 साल का समय मुझे भी आते जाते हो गया। आज लगातार हम लोगों ने चाहे ज्ञापन सौंपे, चाहे सरकार से मिलने का काम किया, हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन एक और दुर्भाग्य हुआ, इस बात की लड़ाई लड़ते लड़ते लंबे समय में कबीर चौक बनने की बात आई तो थोड़ा सा उस पर काम हुआ, और काम हुआ तो किस प्रकार से एक कोने में बिल्कुल उनकी तस्वीर लगा दी गई और उसके चारों तरफ भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी। जैसे अभी ये हमारा ये बना हुआ है संविधान के लिए, हमारा संसद भवन दिख रहा है और इधर भीमराव जी की जो है ना प्रतिमा है, वहाँ देखिए आप गेट भी लगा हुआ है, उसके चारों तरफ ग्रिलिंग भी हो रखी है। वहाँ कुछ वीडियो आपने देखे होंगे, अंडों के छिलके और बहुत सारी जो है ना कूड़ा करकट वहाँ पड़ा है, तो इससे भला तो वो मनाते ही ना। हमारे महापुरुषों का ये अपमान है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन इस बात के लिए बिल्कुल तुरंत प्रभाव से संज्ञान ले, नहीं तो जींद का युवा हम लोग जाकर के वहाँ चाहे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे। क्योंकि देखिए आपने वो बना दिया, वो वैसे भी बीच में बढ़ना चाहिए था, चारों तरफ से रास्ते थोड़े से और चौड़े कर दिए जाते, लेकिन चलो अगर आपने एक साइड में बना भी दिया, हम उस बात का विरोध नहीं करते। हमेशा समस्या नहीं बढ़ना चाहिए, समाधान बढ़ना चाहिए। हम समाधान की बात करने वाले लोग हैं, ना कि समस्या बनाने वाले लोग हैं, तो वो बात बिल्कुल गलत है। और 1 साल से धरना लगा हुआ है, कोई आदमी आकर यहाँ चलता नहीं। विधानसभा चुनाव सिर पर है, अभी आकर के दिखावा तो कर देंगे कुछ लोग। हम तो लगातार 1 साल से यहाँ इन लोगों के साथ हैं, चाहे धरना करें, प्रदर्शन करें, हमारी पूरी युवा टीम लगातार इनके साथ खड़ी है और आज भी हम उसी कड़ी के अंदर इनके साथ यहाँ आए हैं और अपनी तरफ से पूरी युवा टीम की तरफ से इनको समर्थन है। क्या आपको लगता है कि एससी समाज का वोट बैंक सिर्फ वोटों के लिए किया जाता है? देखिए, मैं तो यही मानता हूँ कि बहुत सारे लोग, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ क्योंकि मेरी राजनीति थोड़ा दूसरे प्रकार की है। मैं धर्म और जाति की राजनीति से बड़ा प्रेम हूँ, क्योंकि मेरी अपनी राजनीतिक जीवन में बहुत सारी कष्टियाँ इस प्रकार से ही हैं कि जाति की वजह से ही कई बार टिकटों में बड़ा जो है ना झोलमाल मैं सहन करता रहा हूँ। लेकिन साथ ही ये बात, आप युवा पत्रकार हैं, युवा मानसिकता से जुड़े हुए युवा लोग हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी इस लीग से परे काम करे। महापुरुष किसके हैं? भीमराव अंबेडकर जी अगर नहीं होते तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच होती? क्या हम बोल पाते? क्या हम अपनी बात रख पाते? क्या हमारे बच्चे पढ़ पाते? और मैं तो उस काम पे भी काम कर रहा हूँ। मैंने पहली पुस्तकालय बनाई बरसोला में रूपगढ़ के अंदर, और अभी हमने आगे कड़ियाँ बढ़ा दी हैं, क्योंकि जब तक शिक्षित हम लोग नहीं होंगे तब तक हमें अधिकार का पता नहीं होगा। हम लोग बड़ी दिक्कत के लोग में इस प्रकार से भी हैं क्योंकि हमारे गरीब लोग पढ़ नहीं पाते, चाहे वो शिक्षा की बात हो या नौकरियों की बात हो। अभी मैं आ रहा था तो एक माता ने स्पेशली ये बोला कि मैंने मेरी बिल्कुल मजदूरी कर करके मेरे बेटे को बीकॉम करा दिया, बट नौकरी नहीं है। मैंने उसको अपना नंबर दे के ये प्रयास करूँगा, चलो मैं कम से कम प्राइवेट नौकरी तो उसको दिला पाऊँ। मतलब हालात इस प्रकार के हैं।